अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलजाद और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात जारी। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी पाकिस्तानी हुक्काम को तालिबान से अमरीकी मुज़ाकरात पर एतमाद मिलेंगे। ज़ल्मे खलीलजाद की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये के लिए खुलूस नीयत के साथ अपना ताउन जारी रखेगा। करतारपुर कांग्रेसी रहनुमाओं की नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान में है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक और भड़क। राजस्थान में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 70 साल पहले करतारपुर भारत का हिस्सा क्यों नहीं बना। सुप्रीम कोर्ट ने सानेह मॉडल टाउन केस में नई JIT बनाने की दरखास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्ला, चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ समेत 146 अफराद को नोटिस जारी। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में बयान कलम बंद कराने के लिए कल तलब कर लिया। अल अजीजिया रेफरेंस में ख्वाजा हारिस हातमी दलाइल जारी रखेंगे। नवाज शरीफ की हाजिरी की इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर जज का इज़हार बरहमी, कहा ये कुछ ज्यादा ही हो गया है, रोज रोज इस्तिस्ना। मैं समझ रहा था मियां साहब सुप्रीम कोर्ट के बाद यहाँ आएंगे। मैं कुछ कहता नहीं तो इसका ये मतलब नहीं कि हर रोज दरख्वास्त दायर कर दें। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आज डॉक्टर से दवाई लेकर आया हूँ। हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार डायरेक्टर कैसर अमीन भट्ट के खिलाफ तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में पेश। नैब लाहौर की पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक कैसर अमीन बयान में कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक और नदीम जिया ने 4 अरब की 800 मरला आराजी फरोख्त की। ख्वाजा बरादरान और नदीम जिया पर खुफिया नामों से पैरागॉन अकाउंट से अरबों रुपए निकालने का इल्जाम है। नैब के मुताबिक कैसर भट्ट ने तमाम माली मामलात की तफसीलात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई है। हुकूमत को खतरा है तो वही सपोर्ट करेंगे जो लेकर आए हैं। मुल्क चलाना इमरान खान की बस की बात नहीं। आसिफ अली जरदारी की टंडोवाला यार में गुफ्तगू, कहा 1 यूनिट सियासत के लिए 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के बहाने ढूंढे जा रहे हैं। बोले जब तक जान है ये जंग चलती रहेगी। इमरान खान ऑपोजिशन को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं। सौ बिस्मिल्लाह, कल उन्हें भी कोई जेल भेजेगा। क्या इमरान खान जेल बर्दाश्त करेंगे? वजीर आजम से कबल अज वक्त इंतखाबात का सवाल हुआ तो उन्होंने बात की, वक्त से पहले इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं असद उमर से तनाज़े की खबर झूठी है। कौन से वज़रा डेंजर जोन में हैं ये सिर्फ खान साहब को पता है। बोले जनूबी पंजाब सूबा बनाने का वादा जरूर पूरा होगा। जहांगीर तरीन ने बढ़ती महंगाई को गुज़श्ता हुकूमतों के गलत फैसलों का नतीजा करार दे दिया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान सैफ अरिक के मुज़ाकरात 15 दिसंबर को काबुल में होंगे। अफगानिस्तान में मुस्तकिल क़याम अमन से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा की सतह पर बातचीत में शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली क़ुव्वतों के लिए कोई नर्म गोशा नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं बहादुर सपूतों के लवाहिकीन हुकूमत की जिम्मेदारी हैं। ताहिर दावड़ के लवाहिकीन के लिए 7 करोड़ रुपए इमदाद का ऐलान।
थर पार्कर में ग़िज़ाई क़िल्लत और अमराज के बाइस मज़ीद 6 बच्चे जान की बाजी हार गए। सिविल अस्पताल मिट्टी में 5 और रूरल हेल्थ सेंटर इस्लाम कोट में एक ज़ेरे इलाज बच्चा दम तोड़ गया। रवा साल जाँ बहक बच्चों की तादाद 596 तक जा पहुंची। डिफेंस कराची में 2 बच्चों की हलाकत का मामला। बच्चों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई। खाने में जहर के शवाहिद नहीं मिले। लाहौर से टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ गई। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक माइक्रोबायोलॉजी रिपोर्ट आना बाकी है। इस रिपोर्ट के बाद ही बच्चों की मौत का तयन किया जाएगा। वजीर आजम के बाद वजीर खजाना भी डॉलर की कीमत बढ़ने से मुताल्लिक पेश गई इतला से लाइल। असद उमर कहते हैं गवर्नर स्टेट बैंक से कह दिया आइंदा फैसला करने से पहले हुकूमत को आगाह करें। बोले पाकिस्तान में कोई बहरान नहीं, हजानी कैफियत पैदा करने वाले मुल्क के खैरख्वाह नहीं। खुदा का वास्ता है लोगों को कारोबार करने दिया जाए। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी के बरामदी कोटे में 1 लाख टन इजाफे की मंजूरी दे दी। सूबाई हुकूमतों की मदद से गन्ने की क्रशिंग सीजन वक्त से पहले शुरू करने का फैसला। जाफिर गैस फील्ड से 30 MMCFD गैस मुख्तस करने की भी मंजूरी। बरामदात बढ़ाने के लिए रिफंड्स की बरवक्त और बराह रास्त अदायगी के लिए असम्बली की मंजूरी मौखर। बनी गाला रेगुलराइजेशन के मामले में ताखिरी हरबे इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इसमें वजीर आजम का नाम है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को सच बोलने पर हटा दिया गया। चीफ जस्टिस के बनी गाला तजावुजात केस में रिमार्क्स। अदालत का बोटेनिकल गार्डन के अराजी 1 हफ्ते में वागुजार कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए रेगुलराइजेशन के बगैर हाउसिंग सोसाइटी की इजाजत नहीं देंगे। 100 किनाल जमीन का मतलब ये नहीं कि हाउसिंग सोसाइटी बनाए। चीफ जस्टिस का पाकपतन आराजी केस में GIT बनाने का इंडिया। नवाज शरीफ ने मुखालिफत कर दी। कहा GIT का तजर्बा अच्छा नहीं, कुछ और बना दें। साबिक वजीर आजम के बयान पर अदालत में कहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आप खुद मुंसिफ बन जाएं। 2-3 बार वजीर आला और वजीर आजम रहने वाले को क्लियर होना चाहिए। साबिक वजीर आजम को 1 हफ्ते में तहकीकात के तरीकाकार से आगाह करने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं लंदन से आने वाले डील नहीं करते। नवाज शरीफ को अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। राना सनाउल्लाह ने कहा पाकिस्तान 3 या 6 माह बाद इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए हुकूमत को वक्त दे रहे हैं। मुल्क ऐसे शख्स का भी मुतहम्मिल नहीं हो सकता जिसकी ज़हनी हालत ठीक ना हो। हुकूमत मुल्क और सियासत का नुकसान कर रही है। हुकूमत ने सुनामी, गुगली और यू टर्न जैसे मनफी अल्फाज को सियासत का हिस्सा बना दिया। कमर जमान कायरा कहते हैं करतारपुर मामले पर भी हुकूमत ने बड़ा ढोल बजाया। हुकूमत गलती मानकर आगे बढ़े। ओमनी ग्रुप शुगर मिलों से गायब होने वाली चीनी की कीमत 12 अरब रुपए देने पर तैयार हो गया। बैंकिंग कोर्ट में शुगर मिलों से चीनी चोरी के मामले की समाअत वकील ख्वाजा नवीद ने अदालत को बताया और ओमनी ग्रुप एक बैंक के साथ मामला तय कर रहा है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से रिपोर्ट पेश की जाएगी। अदालत ने समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में IG इस्लामाबाद ट्रांसफर केस की समाअत। वफाकी वजीर आजम सवाती और मुतासरा खानदान अदालत में पेश। GIT रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए वकील सफाई को कल तक की मोहलत। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान और डॉक्टर जुमा खान मरी की मॉस्को में अहम मुलाकात। बैरून ममालिक में मुकीम पाकिस्तान दुश्मन नाम नेहाद बलोच लीडर्स का मिलकर मुकाबला करने का अज़्म। डॉक्टर जुमा खान ने कहा पाकिस्तान चीनी कौंसल खाने पर हमले के खिलाफ बरतानिया से शदीद एहतजाज और हेर बेयार मरी की फौरी हवालगी का मुतालबा करे।
कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ओल्ड सिटी एरिया में जूना मार्केट, खजूर मार्केट, बर्तन गली और मुलहका इलाकों में कार्रवाई। सक्खर में भी दादू केनाल पर कार्रवाई। भारी मशीनरी की मदद से घर और बाड़े मिसमार। लाहौर में भी कार्रवाई जारी। शाह आलम मार्केट से रंग महल तक बरामदों में बनी 129 दुकानों को मिसमार कर दिया गया। लिबर्टी मार्केट और अल्लामा इकबाल रोड पर 16 दुकानें सील। गवर्नर हाउस की दीवारें असल हालत में बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया। गवर्नर हाउस की कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है? लोकल अथॉरिटी की इजाजत के बगैर कैसे दीवार गिराकर जंगले लगाए जा सकते हैं? पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की पसनी के इलाके कोरानी में बड़ी कार्रवाई। जेर जमीन छुपाई गई 2200 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। आलमी मंडी में मनशियात की कीमत 3 अरब 38 करोड़ रुपए है। पिंडी वालों को वजीर आजम की मुर्गबानी से गुर्बत मिटाने की तजवीज भाग गई। पहले ही रोज 100 शहरों ने 5 मुर्गियां और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल मुर्गबानी यूनिट खरीद लिए। 500 देसी मुर्गियां और 100 मुर्गे फरोख्त। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद 442 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 39,602 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और अबू धाबी टेस्ट की पहली इनिंग में पाकिस्तानी ओपनिंग फिर नाकाम। 85 रन पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। ओपनर मोहम्मद हफीज 0, इमामुल हक 9 रन पर पवेलियन लौटे। हारिस सोहेल ने 34 रन बनाए।